इतना भाग इतना निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका हमें मान ज्ञात करना है। अब एक बात हमारी ध्यान से समझिएगा, जो भी बात हम आपको बताएंगे ना उसे ध्यान से समझिएगा। अब वो हमेशा ही आपको काम आएगी और हर टॉपिक में आपको काम आएगी। मैथ का कोई भी टॉपिक हो, हर टॉपिक में तुक्का लगाने का काम आएगी। ध्यान से हमारी बात को समझना। ये जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें से सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी है जो कि आपको ये बता देगी कि आपका सही आंसर क्या होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको यदि आप डिवाइड करोगे तो सबसे पहले तो ऑप्शन चीख के बोल रहे हैं कि जो भी संख्या डिवाइड होगी वह 2 बार में डिवाइड होगी, ठीक। लेकिन हमें बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। हमें क्या देखना है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट लगा हुआ है। अगर ये पॉइंट लगा हुआ है तो हमें अच्छे से पता है, यदि हम यहाँ से ये पॉइंट हटा दें तो यहाँ पर एक जीरो लग जाएगा। क्लियर सी बात है। यहाँ से यदि हमने एक पॉइंट हटाया तो यहाँ पर जीरो लग जाएगा। हमें पता है कि इस संख्या को हमें इससे डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या होती है उसे इससे डिवाइड करना होता है। तो हमें पता है कि इस संख्या के लास्ट में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। यहाँ पर तो एक भी नहीं है पॉइंट के बाद संख्या। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है। यहाँ पर पॉइंट के बाद सिर्फ एक संख्या है, हमें चाहिए 2 संख्या। यहाँ पर कितने जीरो हैं, 2। यहाँ पर पॉइंट के बाद हमें कितनी चाहिए, एक संख्या नहीं चाहिए, 2 संख्या चाहिए। तो ये भी आपका कैंसिल। हमें पॉइंट के बाद कितनी संख्या चाहिए, 2 संख्या चाहिए, 1 और 1 2, 1 और 1 2। यही हमारा आंसर होगा, ठीक। हमेशा याद रखना, 100 का डिवाइड का नियम हमेशा यही कहता है कि जिस संख्या के लास्ट में 2 जीरो होंगे वही संख्या 100 से डिवाइड होगी, अन्यथा कोई भी संख्या 100 से डिवाइड नहीं होगी। और एक चीज़ और याद रखना, जिस संख्या के लास्ट में अगर 1 जीरो लगा हुआ है तो वह तभी किसी संख्या को डिवाइड कर सकती है जब उसकी संख्या के लास्ट में भी 1 जीरो लगा हुआ होना चाहिए। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये बहुत ज़्यादा काम आती है तुक्का लगाने के लिए।